2-3 बातें छोटी छोटी ध्यान रखनी होती हैं, बस कि संकल्प ठीक से करना है। लेपन का विशेष ध्यान रखना है ताकि मस्तिष्क की स्वेलिंग जो है वो नष्ट हो। मस्तिष्क की सूजन हटाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि मस्तिष्क में जो स्वेलिंग रहती है तो यही आपके ब्रेन स्ट्रोक का, सन स्ट्रोक का, आपके पैरालिसिस का, ब्रेन हेमरेज का तमाम कारण बनता है। कोमा में जाने का भी कारण बनती है। तमाम प्रकार के, नाना प्रकार के, बुखार से लेके कैंसर तक, एड्स तक रोग बनते हैं इसी सूजन के कारण जो मस्तिष्क में होती है। इसको ध्यान रखना है, लेपन जरूर करना है ध्यान से। तीसरा, एक सिद्ध हवन घर में ले जाके जरूर करना है पहुँचते ही, ताकि आपके जो संपत्तियों के दोष हैं, उनमें जो गंदगी है, उसमें ऑरा में जो गंदगी है, सब नष्ट हो सके। जितनी संपत्तियां हैं उनका लिख लीजिए, लिख करके ध्यान करके बाबा मेरे पास ये संपत्ति है, ये वाहन है, इसमें जो भी दोष है, गंदगी इसी हवन में नष्ट कर दिया जाए। और सिद्ध हवन में अग्नि दे देते हैं, सारी गंदगी साफ। भविष्य में कभी कोई नया वाहन खरीदें, कोई संपत्ति खरीदें, तो ध्यान करके एक सिद्ध हवन जरूर मंगा के उसका संकल्प करके करें, ताकि उसमें जो गंदगी हो, दोष हो, वो नष्ट हो जाए। 3 कारण मुख्य रूप से होते हैं आपकी समस्याओं के लिए, जो आप में समस्याएं पैदा करते हैं, रोग पैदा करते हैं। पहला कारण है पितरों की मुक्ति ना होना। दूसरा कारण है आपका काल सर्प दोष का बना रहना। और तीसरा सबसे बड़ा कारण है पितरों की हमारी जो नाना प्रकार की अरबों खरबों स्मृतियां हैं, और मृत्यु के समय जो कष्टों की स्मृतियां हैं वो आप में बनी रहती हैं। इनके कारण आपको कष्ट होते हैं। किरण नक्षत्रों का दोष बना रहता है, असंतुलन रहता है, उसके कारण आपको तमाम नाना प्रकार के रोग समझ में आते हैं। कोई भी रोग हो, सबसे पहले सूक्ष्म शरीर में बनते हैं। आपके हाड़ मांस के शरीर में रोग बहुत बाद में बनते हैं, पहले आपके सूक्ष्म शरीर में बनते हैं। कारण शरीर में जो आपके बीज पड़े हुए कर्मों के, कर्म स्मृतियाँ पड़ी हुई हैं, कर्मों की स्मृतियाँ पड़ी हैं, उन स्मृतियों के प्रभाव के कारण आपके सूक्ष्म शरीर में उसमें रोग बनते हैं। रोग इसलिए बनते हैं ताकि आपके कर्म बीज कट जाए, आपकी आगे प्रोग्रेस हो, आध्यात्मिक उन्नति हो। कोई आपको बदला लेने के लिए आपको कष्ट नहीं आते हैं, कष्ट आते हैं आपके कर्मों का भोग है, कट जाता है, या आपका एक कर्म कट जाता है। तो ये सब तमाम, बहुत लोग उन्हीं कर्म कटते कटते मृत्यु हो जाती है। तमाम प्रकार के पितरों का सब दोष बना रहता है, इसके कारण बहुत प्रभाव रहता है, बहुत भारीपन रहता है। तो वो जो आपको आते हैं, पहले सबसे पहले रोग कहाँ बनते हैं, तो सूक्ष्म शरीर में। आपको यहाँ कष्ट हो रहा, वहाँ कष्ट हो रहा, इधर कष्ट हो रहा, उधर कष्ट हो रहा। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको इन्वेस्टिगेशन के लिए लिखता है, आप चेकअप कराते हो, कुछ नहीं निकलता, निकलता ही नहीं कुछ। आपको तो कुछ है ही नहीं, लेकिन कष्ट हो रहे हैं, कष्ट हो रहे हैं, रिपोर्ट में आ नहीं रहा है, मतलब आपके सूक्ष्म शरीर में रोगों का बनना शुरू हो गया। धीरे 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 2-4-5 साल में वही स्मृतियाँ, नहीं कुछ तो हमें है, कुछ तो है, डॉक्टर साहब पकड़ नहीं पा रहे, हमें तो ये है, हमें तो वो है। स्मृति गहरी हो जाती है, आपका ब्रेन के द्वारा आपकी बॉडी एक्सेप्ट कर लेती है, और फिर आपके शरीर में रोग बनना, हाड़ मांस के शरीर में रोग बनना शुरू होते हैं। तब आपकी मशीन डॉक्टर साहब की पकड़ पाती है कि हाँ आपको ये रोग है। तब तक बहुत देर हो जाती है, और ये रोग असाध्य रोग बन जाते हैं, कभी ठीक नहीं होते, और फिर इन्हीं से कष्ट और इन्हीं कष्टों से मृत्यु होती है। दरबार आपके सूक्ष्म शरीरों से तमाम विभिन्न प्रकार के रोगों की स्मृतियों को नष्ट करता है। कारण शरीर से उनके बीज नष्ट करता है, जिसके कारण आप तत्काल, आप जैसे बैठे हो, आप अच्छे बैठे हो। इसलिए अगर देखा जाए, उस भाषा में बात की जाए स्थूल जगत की, तो 80 से 90% रोग आपके नकली हैं। नकली रोगों का फिर आप असली इलाज शुरू करते हो डॉक्टर साहब के पास, वो दवाइयाँ देते हैं असली वाली खाने के लिए। रोग है नहीं शरीर में, दवा खाते हो, तो क्या होता है, उनके साइड इफ़ेक्ट के कारण आपको फिर शरीर में रोग उत्पन्न होना शुरू होते हैं। फिर उनकी चिकित्सा करते हो, ऐसे आप एक बड़े वाले जाल में फंस जाते हैं। जीवन भर चिकित्सा कराते रहते हैं, कहते हैं 20 साल से चिकित्सा करा रहे हैं, ठीक नहीं हुए। आप नकली रोगों की असली चिकित्सा करते करते वाकई में रोगी हो जाते हैं। दरबार सबसे पहले आपके सूक्ष्म शरीरों से इन रोगों को समाप्त करता है, आपके कर्म बीज जिनके कारण रोग बनते हैं नष्ट करता है। इसके कारण आज आप उनसे मुक्त होकर बैठे हो। जो भी कोई आप में असाध्य रोग हैं, दरबार अभी आपसे वार्ता करेगा, एक से एक, सभी लोगों से, एक एक लोगों से। और यदि किसी में है तो दरबार एक निःशुल्क 1 दिवसीय महाहवन करवाता है आपके इन असाध्य रोगों की स्मृतियों के नष्टीकरण के लिए।
तो हम आपको स्लिप देंगे, दरबार आपको एक स्लिप देगा, आप उसको कल कर सकते हैं। इसमें आप ढिलाई नहीं करेंगे कि चलो बाद में कर लेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ये निःशुल्क होता है, तत्काल करना है, ज़रूर करना है, ये ध्यान रखिए। ये 1 लाख रुपए कीमत का लगभग हवन होता है जो निःशुल्क होता है। ये असाध रोगों की स्मृतियों के नष्टीकरण के लिए होता है, इसको भूलना नहीं है। और जो असाध रोगी अपना महामृत्युंजय हवन अपना कर पाएंगे तो अच्छा है, आपके लिए अच्छा रहेगा। तो आप सभी लोग अच्छे हैं, कोई कष्ट बाकी नहीं, तमाम रोग कष्ट थे सब गए, ना कोई डिप्रेशन बचा। एक ही दिन में सब नष्ट हो जाता है, कुछ नहीं आप में, ना डिप्रेशन, ना एंजाइटी डिसऑर्डर, ना डिमेंशिया, ना बाइपोलर डिसऑर्डर, ना ही आपको कोई सिजोफ्रेनिया नकली भूत प्रेत की बीमारी। कोई ऊत भूत प्रेत नहीं होता, सब बकवास, नंबर 1 का बकवास। ये सब आपकी स्मृतियाँ हैं जो आपको मानसिक रोगी बना के रखती हैं। पेशी लेते रहते हैं, हिलते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं और प्रेतराज सरकार, फलाना सरकार और दरगाहों में हाजिरी लगाते रहते हैं। जैसे अदालतें खुल गई जगह जगह, नारियल लेके दौड़े जा रहे हैं शनिवार मंगल को, कहाँ जा रहे हैं, हाजिरी लगाने जा रहे हैं, चादर चढ़ाने चले जा रहे हैं दौड़े लिए, कहाँ जा रहे हैं, हाजिरी लगाने जा रहे हैं। सब नकली नाटक आपके, सब नकली, एकदम नकली, 100% फोर्जरी। पूरे देश में दुनिया में चल रहा है जो नाटक, एकदम फर्जी है। आपकी स्मृतियाँ आपकी जान ले लेती हैं, ध्यान रखें। पितृ स्मृतियाँ भी रहती हैं, आपकी स्वयं की भी स्मृतियाँ रहती जन्मों जन्मों की। कहाँ चला जाता है, आप एक ही दिन में आते हैं, कहाँ पेशी पेशा आपका चला जाता है, कहाँ चले जाते हैं आपके भूत प्रेत जीवन भर के लिए। जो 25-25 साल से पेशी ले रहे हैं, 30-30 साल से, कहाँ चला जाता, 30 मिनट के बाद होती नहीं कोई पेशी पेशा ज़िंदगी में। ये सब नष्ट हुआ, किसी में कोई शेष नहीं है। मस्तिष्क में जो स्वेलिंग है उसको नष्ट करना है। विशेष रूप से जब स्वेलिंग रहती है तो भ्रम उत्पन्न होता है स्वेलिंग से, भ्रम से फिर शरीर और मस्तिष्क का तालमेल टूट जाता है। शरीर कुछ कहता है और मस्तिष्क कुछ सुनता है, मस्तिष्क कुछ कहता है शरीर से और शरीर कुछ सुनता है, दोनों एक दूसरे की बात सुन नहीं पाते, भ्रम में रहते हैं और रोग उत्पन्न होना शुरू होते हैं। रोग उत्पन्न होंगे तो फिर कष्ट होंगे, कष्टों से मृत्यु होती है। तो सब कुछ गंदगी गई है, अब आप एकदम अच्छे हैं। तो पितृ आपके मुक्ति हुए, इसका क्या प्रमाण है? इसका प्रमाण है कि आप आँख बंद करके देखेंगे, आपका कोई भी पितृ चाहे कल ही की मृत्यु ना हुई हो, आप उसका चेहरा नहीं देख सकते, आपको चेहरा भी नहीं दिखेगा, सब आप ट्राई कर सकते हैं। दूसरा, काल सर्प दोष कट गया। कैसे कट गया, क्या प्रमाण है? उसका प्रमाण है, आंख बंद करके आप कल्पना करने में देखेंगे, आप एक भी सर्प चलता हुआ जिंदा नहीं देख सकते, कल्पना में भी नहीं दिखे, समझो आपका काल सर्प दोष कट गया। सब ट्राई मार सकते हो, सब लोग देख सकते हो। इसी प्रकार से आपके पितृ दोष नष्ट हुए, पितरों की स्मृतियाँ, नकारात्मक रोगी स्मृतियाँ नष्ट हुई। जो आपके ग्रह नक्षत्र असंतुलित से संतुलित हुए, उसका क्या प्रमाण है? उसका प्रमाण है कि अब आपके अंदर एक भी गंदा विचार, एक भी निगेटिव थॉट्स नहीं आ रहा है, न परिवार के सदस्यों के लिए, ना ही संसार में जो आपका दुश्मन नंबर 1 हो, जिससे आपको कल भी खतरा था, आज भी आपको साथ खतरा है और कल भी खतरा है, उससे कल भी गंदगी करेगा, उसके लिए भी आपके अंदर एक गंदा विचार नहीं आ रहा है। सब ट्राई करके देख सकते हो। किसी के अंदर आ रहा है तो हाथ उठा सकते हैं, खड़े हो सकते हैं कि हमारे अंदर अब भी गंदे विचार आ रहे हैं या बदला लेने के भाव आ रहे हैं। आप सब देख सकते हैं। आप सब अच्छे हो के बैठे हो, ये आप बिल्कुल भगवान बुद्ध और महावीर की तरह बैठे हो, कोई किसी से मतलब नहीं, अपना आनंद है। अपने परिवार को कैसे सुख पहुंचाया जाए, कैसे परिवार हमारा सुखी रहे और संपन्न रहे, अब केवल यही है। पति